हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभी सिन्हा है। मेरे शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य सबसे पहले फ्रेंच भाषा में आई। अब ये क्वेश्चन आएगा, हिंदी सबसे पहले कौन सी भाषा में आई? तो फ्रेंच भाषा में आई। कौन लाया? लेखक दार्ता द पासी। दार्ता द पासी की एक किताब थी जिसका नाम था एदई ए हिंदुस्तानी, जिसका हिंदी में अनुवाद श्री लक्ष्मी सागर जी ने किया था। फिर फ्रेंच भाषा के बाद हिंदी कौन सी भाषा में आई? अंग्रेजी भाषा में आई। कौन लेके लेखक आया? जॉर्ज गेल्सन, जिनकी किताब का क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। तो ये तो फ्रेंच और इंग्लिश भाषा था। अब हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा में लाने वाले कौन थे? वो मिश्र बंधु थे, जिनका नाम था सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, विनोद बिहारी मिश्र। तो ये तो थे हिंदी भाषा में जो लाए थे। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को 3 साहित्य ग्रंथ में बताया। इनके 3 ग्रंथ कौन कौन से थे? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। उसके बाद डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को काल क्रमानुसार बांटा। इन्होंने 1000 कवियों का उल्लेख किया। काल कौन कौन से थे देखते हैं। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। वीर गाथा काल क्या था? 10,050 से 1350 ईस्वी। भक्ति काल 1350 से 1700 ईस्वी। रीति काल 1700 से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल 1900 से अब तक। वीर गाथा काल 10,050 से 1350 ईस्वी क्या हुआ? ये इसमें क्या खासियत थी वीर गाथा काल की? राजाशाही कवि थे, दरबारी कवि थे। इसकी पहचान थी राजाशाही कवि और दरबारी कवि। भव्य काव्य गाया जाता था, इनके यहाँ भव्य काव्य गाया जाता था। कौन से? बसंत ऋतु में। आदि कवि इसके कौन थे? स्वयंभू थे। और इसमें एक पहचान थी, इनका रासो था। रासो की एक पहचान होती है। रासो की 3 गुण होते हैं, ट्रिपल एन से याद रखिएगा। एन से हो गया निजी, एन से हो गया नैतिक और एन से हो गया नीति। तो रासो पहचान होती है वीर गाथा काल की। तो इसमें कौन कौन थे? पृथ्वीराज रासो, जिसमें चंद्रवरदाई, परमाल रासो, जगनिक, खुमान रासो, नरपति विजय, हमीर रासो, सारंगधार। अब क्वेश्चन ये आता है, वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल को चाणक्य काल भी कहा गया। किसने कहा? जॉर्ज गेल्सन ने कहा। वीर गाथा काल को सिद्धि सावंत काल कहा। किसने कहा? राहुल सत्यानंद ने। वीर गाथा काल को आरंभिक काल कहा। किसने कहा? मिश्र बंधु ने। वीर गाथा काल को बीज वपन काल कहा गया। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल को सिद्धि काल कहा। किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो ये तो था वीर गाथा काल के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का क्या समय है? 1350 से 1700 ईस्वी। भक्ति काल को हम लोग स्वर्ण काल भी कहते हैं। किसने बताया था? बाबू श्याम सुंदर ने। लोक जागरण काल भी कहा। किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा कि ये लोक जागरण काल है। स्वर्ण युग भी कहा। किसने कहा? जॉर्ज गेल्सन ने कहा। अब भक्ति काल 2 प्रकार से होता है, एक सगुण भक्ति, एक निगुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या होता है? राजाशाही, कृष्णाशाही, रामाशाही, कृष्णाशाही। सॉरी, राजाशाही नहीं है, रामाशाही है। तो सगुण भक्ति में क्या था? राजाशाही और कृष्णाशाही। राजाशाही में कौन थे? रामानुजाचार्य आ गए, तुलसीदास आ गए। कृष्णाशाही में क्या आ गए? अष्टसाप के कवि आ गए, सूरदास जैसे, मीराबाई हो गई। निगुण भक्ति क्या हो गई? प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, 2 भागों में बांटा गया, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी क्या हो गया? जायसी। ज्ञान मार्गी हो गया कबीरदास, रैदास, नानक और दादू। उसके बाद हमारा आता है भक्ति काल के बाद रीति काल। रीति काल है 1700 से 1900 ईस्वी का। इस काल को मुक्तक युग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोहा सोठा का उपयोग हुआ है। तो इस काल को रीति काल भी कहते हैं और भक्ति युग, मुक्तक युग भी कहते हैं। सॉरी, मुक्तक युग कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें दोहा सोठे का उपयोग हुआ है। भक्ति काल की परंपरा बढ़ाने वाले कवि बिहारी थे। इसमें इनकी एक ही रचना थी, बिहारी सतसई, जिसमें इन्होंने 716 दोहों का उल्लेख किया, जिस वजह से बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं। बिहारी छत्रपति शिवाजी के भी दरबारी कवि थे। इसके बाद इसमें वीर रीति काल में कौन आता है? भूषण। भूषण का क्या था? वीर गाथा काल की परंपरा को बढ़ाते हैं। इनकी रचना थी भूषण हजारा, दूषण हजारा। फिर हमारे आते हैं केशव दास, जिसे हम लोग कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। इनकी रचना क्या थी? विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। तो ये तो हमने काल के बारे में जाना, भक्ति काल, वीर गाथा काल और रीति काल।
नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक काल के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल से। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।